हाय फ्रेंड्स, सीजीपीएससी ई क्लासेस में आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर्स, मतलब कि वर्ग। हम जो वर्गों की गणना करते हैं या स्क्वायर्स निकालते हैं, इसके वैदिक मेथड्स क्या होते हैं, वैदिक तरीके से इजीली हम इस चीज़ को कैसे कर सकते हैं, ये आज हम सीखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इसके कितने प्रकार होते हैं। यहाँ पे जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, आप देखेंगे मैंने यहाँ पे 4 पॉइंट्स लिखे हैं। नंबर जिसके आखिरी संख्या होती है 5, ठीक है। नंबर जो कि बेस से कम होते हैं, बिलो द बेस। और ऐसे नंबर्स जो बिलो बेस के ऊपर होते हैं। बिलो का मतलब होता है जैसे कि बेस 10 है तो बिलो द बेस होगा 9, 8, ठीक है। वैसे 99, 89 और सब चीज़ें। दूसरा है अबव बेस, मतलब कि 10 के ऊपर वाले। तो 10 के ऊपर वाले होंगे 11, 12, 100 के ऊपर वाले 110, 120, 150, इस टाइप के। और आखिरी में एक लाइन में स्क्वायर को फाइंड करना, कि आपके पास एक बहुत बड़ा सा सम दे दिया गया है आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या किसी भी क्वेश्चन में आपको निकालना है लंबा सा, लंबे किसी नंबर का स्क्वायर, तो आप कैसे निकाल पाएंगे उसको सिंगल लाइन में सॉल्व करके हम देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नंबर्स एंडिंग विथ 5, मतलब कि ऐसी संख्या जिसके आखिर में 5 हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक सम लिया है 35, ठीक है। 35 के आखिर में क्या है? 5। तो ये वाला जो ट्रिक है ये आपके सभी उन नंबर्स के साथ काम करेगी जिसके आखिर में 5 हो, ठीक है। तो फिर से वही वैदिक मैथ्स में हम लोग क्या करते आए हैं, नंबर्स को 2 पार्ट में डिवाइड करते आए हैं, एक लेफ्ट और एक राइट, ठीक है। यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे। तो लेफ्ट वाला नंबर कौन सा है यहाँ पे? 3। राइट वाला नंबर कौन सा है? 5। इसका सिंपल सा ये है कि जो 5 है इसको तो आप सिंपल तरीके से स्क्वायर कर दीजिए, 2 बार मल्टीप्लाई करिए तो क्या होगा? 5 का स्क्वायर 25, एज इट इज, कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन जो लेफ्ट वाला नंबर है इसको आपको स्क्वायर नहीं करना है, बल्कि इसके कॉन्जिक्यूटिव नंबर, मतलब इसके आगे जो नंबर आएगा, 3 के बाद क्या आता है? 4। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 4 कर दीजिए, क्या होगा? 3 4 सा 12, और पीछे का 25 आपके पास पहले से है। तो 35 का स्क्वायर क्या होता है? 1225, ठीक है। सिंपल तरीके से कोई सा भी ऐसा नंबर लीजिए जिसके आखिर में 5 हो, बिल्कुल सेम तरीके से सॉल्व होगा। जैसे यहाँ पे एक नंबर ले लेते हैं 135 का स्क्वायर। फिर से इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, और इस केस में पार्टीशन ऐसा होगा कि 5 हमेशा अलग रहेगा और बाकी के सारे नंबर्स अलग रहेंगे, ठीक है। तो 5 का तो एज इट इज स्क्वायर करिए और 25 लिख दीजिए। और जैसा कि रूल है, 13 के बाद क्या आता है? 14। तो 13 14 मल्टीप्लाई करिए, आता है 182, सॉरी 182। तो आपका आंसर क्या है? 18225, ठीक है। ये एक लॉजिक है। इस लॉजिक का जो बेस है वो ये है कि नंबर जो भी संख्या हो उसके आखिर में ऐसे डिजिट्स हो जिसका सम जो है वो 10 होता हो, बेस होता हो। मतलब कि 5 का स्क्वायर आप कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? 35 प्लस 35, ठीक है। 35 प्लस 35 मतलब 5 प्लस 5 क्या होता है? 10, ठीक। इसी चीज को बेस मानते हुए, हालांकि ये आज का टॉपिक नहीं है बट फिर भी एक ट्रिक है तो मैं आपको बता देती हूँ, आगे किसी क्लास में मेरे दिमाग में रहे या ना रहे, तो मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है। आप क्या करो यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई बाई 18। मैं फिर से बोल रही हूँ, ये वाला सम स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर ये वाला ट्रिक था जो मैंने आपको बता दिया। इसी ट्रिक के ऊपर बेस करके एक छोटा सा मल्टीप्लीकेशन ट्रिक बता रही हूँ। मल्टीप्लीकेशन के लास्ट क्लास में मैंने ये वाला आपको ट्रिक नहीं बताया था, इसीलिए मैं इसको आज कवर कर लेती हूँ। 12 इंटू 18, ठीक है। 2 प्लस 10 का सम क्या होता है? 10, सॉरी 2 प्लस 8 का सम क्या होता है? 10। जैसे कि 5 प्लस 5 का 10 था, तो उसी लॉजिक से 2 प्लस 8 का भी 10 होता है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, मतलब दहाई के जगह पे यानी कि टेंस प्लेस में क्या नंबर है? 1, ठीक है। तो 1 इंटू 2 लेफ्ट साइड में, और इधर क्या है? 2 इंटू 8, क्या आएगा? 216।
यानी कि 12 इंटू 18 का आंसर है 216। कैसे आया? ये वाला नंबर क्या है? 1। 1 के बाद क्या आता है? 2। तो 1 इंटू 2 क्या हो गया? 2। ठीक है, और बाकी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हुआ? 16। इसमें क्या हुआ था? 3। 3 के बाद क्या आता है? 4। 3 इंटू 4 12। ये क्या था? 5। 5 इंटू 5 मतलब कि 35 इंटू 35 होने वाला था ना ये। तो ये 5 इंटू 5 हो करके ये वाला 25 हो गया। और ये 3 और 3 ये दोनों सेम है, तो 3 के बाद क्या आता है? 4, ये 12। सेम लॉजिक है, बस यहाँ पे आप स्क्वायर निकाल रहे हो, आखिरी में 5 है। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो इसका बेस क्या होगा? बेस ये होगा कि जो यूनिट्स प्लेस है, मतलब जो इकाई, ये वाला जो पोर्शन है, इकाई वाला जो पोर्शन है, इन दोनों का सम होना चाहिए 10। ठीक है, और ये वाली संख्या होनी चाहिए एक ही, मतलब कि इधर दोनों 1 हो या दोनों 2 हो या दोनों 3 हो। जैसे यहाँ एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये क्या है? 407 इंटू 403। तो ये है 7 और ये है 3। तो 3 प्लस 7 इक्वल्स टू 10, मतलब हमारा लॉजिक काम कर जाएगा। और 40 और 40 दोनों सेम है, मतलब हमारे ये वाला लॉजिक बैठाने का जो दोनों कंडीशन है वो दोनों का दोनों सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो फिर क्या होगा? 3 इंटू 7 इक्वल्स टू 21। ठीक है, और ये है 40, तो 40 इंटू 41 कितना होता है? 1640। 1640, तो 407 मल्टीप्लाई बाई 403, आंसर क्या होगा? 164021। ठीक है, आई होप आपको ये वाला एकदम सिंपल सा इजी लॉजिक समझ में आया होगा स्क्वायर निकालने का। ठीक है, ये एक एडिशन था, इसको हमको ज्यादा वो देखने की जरूरत नहीं है, बट इस चीज में हम लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। लैपटॉप की बैटरी जा रही है, 1 सेकेंड। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा, जब हमारा नंबर जो है वो बेस के नीचे का हो। ठीक है, बेस के नीचे का कैसे होगा? 96, 98, 89, ये। ठीक है, ये भी बहुत ही इजी है, आप भी इसको सिर्फ देखते हुए ही सॉल्व कर सकते हैं। 96 जो है वो 100 से कितना कम है? 4। तो यहाँ हमारा जो प्लेयर होगा, मेन होगा, वो होगा 4। कैसे? 96 में 4 माइनस करिए, कितना होता है? 92। जैसा कि हमेशा करते हैं, एक पार्टीशन ड्रॉ करेंगे, लेफ्ट और राइट। तो 96 कितना डिफरेंस है 100 से? 4 का। तो 4 से 96 को माइनस करिए, फिर से क्या आ जाएगा? 92। ठीक है, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। आंसर क्या है? 96 का स्क्वायर इक्वल्स टू 9216। क्या किया हमने? डिफरेंस क्या था? 4। 4 को फिर से डिवाइड किया, सॉरी 4 को फिर से माइनस किया, 92 लेफ्ट वाला पोर्शन, और 4 को स्क्वायर किया, क्या हो गया? 16। इस वाले एग्जाम्पल को देखते हैं, 89। तो फिर अब बिना आंसर को या बिना इस सॉल्यूशन को देखते हुए आप इमेजिन करिए, 89 डिफरेंस कितना है? 11। 89 को फिर से 11 से माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 78। ठीक है, और इस 11 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 121। तो हमको क्या रखना है? सिर्फ पीछे के 2 डिजिट, क्योंकि ये 2 डिजिट है। ठीक है, तो पीछे के 2 डिजिट, और ये वाला जो 1 है यहाँ ऐड हो जाएगा, और क्या बन जाएगा? ये 79। तो आंसर क्या हो गया? 7921। ठीक है, नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ये तो कैरी फॉरवर्ड वाला था। कैरी फॉरवर्ड वाले मैं कोशिश करती हूँ एक एग्जाम्पल जरूर ऐड करूँ, ताकि आप जब अकेले में खुद से सॉल्व कर रहे हो तो इस टाइप के आंसर्स आए, तो किसी प्रकार का की घबराहट ना हो। ठीक है, एक ये वाला एग्जाम्पल देख लें, 9988। तो सबसे पहले तो आपको ना ये सम देखते हुए ना एक अंदाजा लगाना है कि 9988 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होंगे। तो कितने डिजिट का है? 4। ठीक है, तो आंसर जो होगा वो कितने डिजिट का होगा? 8। ठीक, नेक्स्ट 9988, 10,000 इसका बेस है, डिफरेंस कितना है? 12। यहां से 12 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा? 9976। ठीक है, अब 12 का क्या करेंगे? स्क्वायर।
तो 12 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपको कितना आएगा 144, बट आपको 4 डिजिट का सम बनाना है, तो आप यहाँ पे एक 0 लगा लेंगे, तो आपको आंसर क्या हो जाएगा 99760144। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया। जैसे ये हमने बिलो बेस स्टार्ट किया, अब हम क्या करेंगे अबव बेस। अबव बेस भी वैसे ही इजी है। आपको यहाँ पे ये देखना है कि पहला एग्जांपल है 104 100 से 4 एक्स्ट्रा है, तो पिछले वाले में कम हो रहा था तो हम क्या कर रहे थे माइनस कर रहे थे। अब ये एक्स्ट्रा हो रहा है, मतलब 96 था तो 4 से -4 था, तो हम उसको फिर से माइनस करके 92 तक ला रहे थे। अब ये 104 है, 4 से ऐड मतलब 4 एक्स्ट्रा है, 4 ज़्यादा है, तो हम फिर से 4 ऐड ही कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया 108, और 4 का स्क्वायर क्या होगा हमारा 16, तो आंसर क्या है 10816। सिमिलरली ये वाला भी 12 है, 12 फिर से ऐड कर दीजिए 1024। ठीक, अब यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 144, बट हमको रिक्वायरमेंट है सिर्फ 5 डिजिट्स की। ये क्या है 3 डिजिट है, और ये क्या है अबव बेस के नियर बेस वाले हैं, तो इसका डिजिट जो हमेशा 6 नहीं होगा 5 होगा। अगर यहाँ 912 होता तो ये 6 डिजिट का होता। ठीक है, ये 112 है तो फिर कितना होगा 5 डिजिट का होगा। ठीक, तो 5 डिजिट में से 144, अब आप इसको 124 144 लिखेंगे 6 डिजिट का हो जाएगा, मतलब कुछ यहाँ पे हमको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो एडजस्टमेंट क्या होगा, ये वाला 1 जो है जाके इसके साथ ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1 2 5 और आपका 1 2 5 4 4 हमारा 1 2 5 4 4 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल को भी इसी तरीके से हम देख सकते हैं। ये एग्जाम्पल्स आप अपने तरफ से भी एक बार करके देखिए, जो आपको अगर नहीं समझ में आता होगा तो आप उस सम को हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सम की तरफ अगर हम चलेंगे तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझने में आपको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप इसको एक बार समझ जाएंगे तो स्क्वायर निकालना कभी भी आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, डुप्लेक्स वन लाइनर में स्क्वायर्स निकालने के लिए आपको सबसे जरूरी है डुप्लेक्स को समझना। ये डुप्लेक्स क्या होता है, 1 डिजिट का डुप्लेक्स होता है उसी डिजिट का स्क्वायर। ठीक है, 1 डिजिट का डुप्लेक्स होता है उसी डिजिट का स्क्वायर। 2 डिजिट का स्क्वायर 2 डिजिट का डुप्लेक्स होता है देखो ये ए लिखा है मतलब मान लो डिजिट है 5। ठीक है, ए बी लिखा है मतलब मान लीजिए 56। ठीक है, ए बी मतलब 56, ये यूनिट्स प्लेस का डिजिट है मतलब इकाई के स्थान का, और ये है दहाई के स्थान का मतलब टेंथ प्लेस का। तो इसका 56 है ये नंबर, तो 56 का डुप्लेक्स क्या होगा 2 × 5 × 6 मतलब कि 60। ठीक है, 56 का डुप्लेक्स होगा 60। ठीक है, वैसे ही इसका डुप्लेक्स कितना होगा, कोई 3 डिजिट का नंबर है, मान लीजिए है 3, कोई छोटा डिजिट लेते हैं समझने में आसानी हो, 1 2 3। ठीक है, तो इसका डुप्लेक्स क्या होगा 2AC, यह A और यह C, 2AC मतलब कि 6 + B² यानी कि इसका स्क्वायर यानी कि 4 = 10। तो 123 का डुप्लेक्स क्या होगा 10। ठीक है, ऐसा ही इसको समझते चले जाइए कि डुप्लेक्स कैसे निकालते हैं। 4 डिजिट का है तो इसका और इसका मतलब कि 1 मिनट, A × D × 2 और 2 + 2 × B C। ठीक है, 4 डिजिट का। 5 डिजिट का क्या होगा
ABCDE मान के चलिए, और ये आपका एक 5 डिजिट का नंबर है, तो उसमें से आप डुप्लेक्स कैसे निकालेंगे? सिंपल है, 2 इंटू ये दोनों आखिरी वाले पहले मल्टीप्लाई होंगे, फिर प्लस 2 इंटू ये दो मल्टीप्लाई होंगे, जो बीच का बचेगा उसका स्क्वायर होगा। ठीक है, ऐसे आप पूरा एक बार देख करके अगर समझेंगे इसको, तो डुप्लेक्स इस तरीके से निकालते हैं। आपको ये डुप्लेक्स का निकालना पता होना चाहिए। ठीक है, तो डुप्लेक्स यहाँ से देख करके आपको कुछ भी रटना नहीं है, कुछ भी याद नहीं करना है, सिंपल तरीके से सिर्फ इसको समझना है कि डुप्लेक्स कैसे निकालते हैं। उस एक बार आप समझ गए डुप्लेक्स कैसे निकालते हैं, और ये कोई बहुत टफ नहीं है, बहुत ही एक लॉजिकल चीज़ है। उसके बाद हम सीखेंगे स्क्वायर कैसे निकालते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा 38 का स्क्वायर। 38 के स्क्वायर में तो ये क्या हुआ, 2 डिजिट नंबर। ठीक है, 2 डिजिट नंबर कभी भी ऐसे आप ये निकाल रहे हैं, तो ये जो डी है मतलब कि 3 का डुप्लेक्स, 38 का डुप्लेक्स, फिर 8 का डुप्लेक्स। ठीक है, तो हम क्या निकाल रहे हैं अभी, 38 का स्क्वायर। कैसे निकालेंगे? पहले इसका डुप्लेक्स निकालेंगे, फिर इन दोनों का डुप्लेक्स निकालेंगे, फिर इसके अकेले का डुप्लेक्स निकालेंगे, और तीनों को अरेंज करके लिख लेंगे, तो वो होगा 38 का स्क्वायर। ठीक है, एक बार सॉल्व करके देखते हैं। सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, सॉल्व करके देखते हैं। तो 8 का डुप्लेक्स क्या होगा, 16। 38 का डुप्लेक्स यानी कि 3 इंटू 8 24, 24 इंटू 2 मतलब 48। ठीक है, 3 का डुप्लेक्स मतलब 3 का स्क्वायर, मतलब कितना हुआ, सॉरी मैंने ना यहाँ पे ये गलत लिखा है, ये 16 नहीं होगा, ये होगा 64, क्योंकि सिंगल डिजिट डुप्लेक्स है 8, तो 8 का डुप्लेक्स सिंगल डिजिट का डुप्लेक्स उसका स्क्वायर होता है 64। ठीक है, और यह 3 का डुप्लेक्स कितना होगा, 9। ठीक है, ये आ गया आपको तीनों का डुप्लेक्स अलग। अब इसको इस तरीके से लिखिए जैसे कि 9, 48, 64। ठीक, अब थोड़ी यहाँ जगह कम पड़ रही है, यहाँ 4 एज इट इज आ जाएगा, 8 + 6 इज 14, 1 यहाँ 1 कैरी, 1 + 9 10, 10 + 4 4। ये है 38 का स्क्वायर कितना होगा, 1444। ठीक है, ये हमारा 2 डिजिट का एक छोटा सा स्क्वायर निकाला हमने, किसके मेथड से, डुप्लेक्स वाले मेथड से। तो डुप्लेक्स आई होप आपको समझ में आया होगा। अब एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे भी देख लेते हैं। 3425 का स्क्वायर निकालना है आपको। सबसे पहले हम कैसे निकालेंगे, पहले इसका डुप्लेक्स, फिर इन दोनों का डुप्लेक्स, फिर इन तीनों का डुप्लेक्स, फिर चारों का डुप्लेक्स। ठीक है, उसके बाद अब इन तीनों का डुप्लेक्स, फिर इन 2 का डुप्लेक्स, और फिर इसका सिंगल का डुप्लेक्स। ठीक है, जब हम लोग 2 डिजिट का डुप्लेक्स निकाल रहे थे तब 3 पार्टीशन में काम हुआ था, 1 2 और 3। ठीक है, जब 4 में कर रहे हैं तो कितने में होगा, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 पार्टीशंस पे काम होगा। तो ये कैसे होगा, सबसे पहले हम एक बार देख लेते हैं। 5 का डुप्लेक्स, फिर 25 का डुप्लेक्स, फिर 425 का, फिर 3425 पूरा। उसके बाद फिर पहले तो आखिरी लेना है, फिर एक एक बढ़ाना है, फिर धीरे धीरे एक एक कम करना है, 342 34 और 3। ठीक है, यहाँ तक आई होप कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब हम डुप्लेक्स निकाल लेते हैं। 5 सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट का डुप्लेक्स उसका स्क्वायर, तो ये हो गया 25। 25 का डुप्लेक्स मतलब 2 इंटू 5 इंटू 2 मतलब कि 20। ठीक है, 425 मतलब 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 2 40, 40 प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 4 यानी कि 44। इन चारों का डुप्लेक्स कैसा होगा, 2 इंटू 3 इंटू 5 कितना हो गया, 30। 2 इंटू 4 प्लस कितना हो गया, 4 इंटू 2 16, कितना हो गया, 46। ठीक है, इसका डुप्लेक्स कितना, 3 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 6 12 और इसका स्क्वायर 16, 12 प्लस 16 28।
ठीक है, ये है 3 × 4 12 × 2 24 और इसका स्क्वायर ये। अब हम लिखेंगे कैसे इसको, इस तरीके से आप इसको लिखना स्टार्ट किए। पहले ये तो 9 सिंगल डिजिट है 9, तो वैसा लिखिए, फिर इसके नीचे 24। अब बाकी का इसका यूनिट्स प्लेस यानी कि इकाई की संख्या इसके दहाई की संख्या के बराबर में लिखी जाएगी। इसकी इकाई, इसकी दहाई, इसकी इकाई, इसकी दहाई, इस तरीके से आप इसको अरेंज कर लीजिए। ठीक है, अरेंज करने के बाद बस सिंपली आपको इसको ऐड करना है। ठीक है, 5 2 6 10 1 कैरी, यहाँ 12 + 1 कैरी 3 + 1 7 और ये 9 + 2 11, तो ये 11, तो ये है इसका आंसर। ये हो सकता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड साउंड कर रहा हो, पर जब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, एक प्रैक्टिस बन जाएगी, तब आपको ये बिल्कुल 1 लाइन में ये सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने बचपन से जो कन्वेंशनल मैथमेटिक्स पढ़ी है, ये इस उससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है। आप इस चीज़ को थोड़ा प्रैक्टिस करिए। ये तो हम लोग बहुत छोटे छोटे सम कर रहे हैं। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह फाइट करते हैं उनको पता होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम जब हमको डेसिमल्स वाले लंबे लंबे सम सॉल्व करने पड़ते हैं, उस टाइम पे ये वैदिक मैथ से अच्छा और कोई दूसरा मैथमेटिक्स का मेथड नहीं हो सकता। ये बहुत ही इजी काम करता है, लेकिन आपको इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि कब कहाँ कौन सा लगाना है। वो कैसे पता चलेगा, यहाँ कौन सा लॉजिक, वहाँ कौन सा लॉजिक, वो उसी तरीके से पता चलेगा कि आपको इतनी प्रैक्टिस हो कि सम को देखते से समझ में आ जाए कि ये बिलो द बेस वाला लॉजिक लगेगा, या इसमें वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन वाला लगेगा, या इसके आखिर में जो सम है उसके हिसाब से बेस वाला ऐड हो रहा है तो वो लगेगा। तो किस तरीके से होगा वो आपको इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि सम देखते से ही आप समझ जाए। तो इसको प्रैक्टिस कीजिए। वैदिक मैथ्स एक्चुअल में मैजिकल मैथ्स है, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगती है। तो आज हम लोग का ये स्क्वायर निकालने वाला सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोगों को कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जा करके, कमेंट बॉक्स में लिख करके आप पूछ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। इस टाइप के और भी वीडियोस अगर आप चाहते हैं कि मैं बनाऊं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।